तो आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 12D। पहली 12ABC में अनुपात और समानुपात के बारे में सीखा। इसमें हम लोग सबसे पहली बार 12D में शुरुआत हो रही है प्रतिशत के बारे में। इस अभ्यास को बहुत ही सावधानी से सीखना, क्योंकि प्रतिशत अगर यहाँ पे समझ में आ गया तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक प्रतिशत का लोगों को क्लियर नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 100 के आधार पर प्रतिशतता बताइए। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लें कि प्रतिशतता होती क्या है। बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। बच्चों यहाँ पर 2 फिगर दिख रहे हैं आपको, इसको देखना होगा आपको। देखिए एक ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, उसमें देखिए 100 खाने हैं। इस गिनेंगे 1 2 3 4 5 100 खाने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या कर दिया गया इन्होंने कि 10 खानों को इन्होंने रंग दिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खानों रंग दिया गया, ठीक। यहाँ पर तो टोटल चूंकि 100 हैं खाने, उसमें से 10 खानों को रंग दिया गया है। तो चूंकि 100 खाने हैं तो आधार 100 है। यहाँ पर रंगे कितने गए हैं? 10। तो इसे कहेंगे 10%। क्या कहेंगे? 10% कहेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। मतलब ये है कि 100 आधार है, उस पे जितना भी ऊपर लिखा होगा उसे हम परसेंट कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर 100 आधार था, उसमें 10 खाने रंगे थे तो 10%। इसको देखिए 100 खाने इसमें भी हैं, इसमें से कितने रंगे हुए हैं? गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गए। 10 ये हो गए, 10 20 30 40 41 42 43 44 45। इसमें खाने रंगे हैं 45। चूंकि आधार 100 का है इसीलिए इसको हम 45% कह रहे हैं। इसमें से अगर 60 रंग दोगे तो 60% हो जाएगा, 1 रंगोगे तो 1% हो जाएगा। बस समझे हमारी कि नहीं? तो प्रतिशत का मतलब है 1/100। इतना याद रखिए बस। देखें पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में 100 के आधार पर प्रतिशतता बताइए। आधार 100 का है। देखिए अब पहला सवाल क्या लिखा है? 18%। इसका मतलब यह है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 18% के स्थान पर लिखेंगे 1/100। तो इसको लिखेंगे इस तरह से। ये हम इस तरह लिख सकते हैं, जहां प्रतिशत होगा उसका मतलब है 1/100। ये मतलब है। चूंकि 18% है तो 18% के बीच में गुणे का निशान लगा के प्रतिशत के स्थान पर 1/100 लिख देंगे। अब देखिए आधार 100 है तो 18 हो जाएगा। अभी मैंने क्या सिखाया आपको कि जितने खाने थे उस पर 100 आधार था। अब 18% का मतलब सिर्फ 18 खाने रंगे होंगे, है ना? ठीक, चलिए तो देखिए पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में 100 के आधार पर प्रतिशतता बताइए। आधार 100 है। अभी मैंने सीखा कि 100 खाने थे, है ना? तो ये 100 आधार कहा जाएगा, जितने खाने उतने आधार। तो प्रतिशतता में हमेशा 100 के आधार पर। तो यहाँ पर आधार 100 है, तो आधार 100 पर जितने प्रतिशत लिखा है वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसे लिखेंगे इसको? पहला सवाल, इसको ऐसे आप लिखना, आपको कॉपी पर लिखेंगे 100 के आधार पर 100 के आधार पर प्रतिशतता बराबर 18, है ना? यह मतलब वो 18 खाने रंगे हुए हैं। बहुत से लोग आपको कैसे सिखाएंगे? लोग ऐसे करना सिखाएंगे, 18 लिखेंगे, ठीक है, इसको 100 लिखेंगे, फिर गुणा 100 करेंगे, फिर 100 काट देंगे तो कहेंगे 18 उत्तर आ गया। सही ये भी है, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है आपको समझाने का, ठीक है। आपको लैंग्वेज में इस तरह लिखना है, ठीक, ध्यान रहे। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आप देखेंगे तो आपको इस तरह से वो रटा रटाया उत्तर है, ठीक है। दूसरा देखिए, इसमें भी 100 के आधार पर प्रतिशतता क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी इसमें। तीसरा क्या आंसर लिखेंगे?
100 के आधार पर सत्ता बराबर 47। इसी प्रकार चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, लिखते चले जाएंगे और यह हो जाएगा 63। तो 63% का मतलब है ही कि 100 में से 63, अगर आधार 100 है 63, ठीक। तो पहला ऐसे लगा लेंगे हम लोग। अब देखिए, निम्नलिखित को भिन्न के सरलतम रूप में, सरलतम क्या होता है, सरलतम का मतलब होता है इतना आसान हो जाए कि बाद में उसे काटा ना जा सके, काट पीट कर बिल्कुल छोटा कर दो, छोटा सा। पहला सवाल 12%। देखिए पहला 12%, आपको कॉपी पर ऐसे उतारना है, ठीक। कैसे करेंगे, हम बता चुके हैं कि प्रतिशत को कहते हैं 1/100। क्या कहते हैं, जहां पर प्रतिशत लिखा हो वहां पर गुणे में 1/100 आप लिख पाएंगे। तो चलिए इसको लिख दीजिए, गुणे 1/100। और हम जानते हैं कि ये 12 गुणे में लिखा हुआ है, ये ऊपर गुणा करेगा ना, तो इसको आप 12/100 भी लिख सकते हो। क्यों, 12 एकम 12 ही तो होगा। चलिए काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, इसको काटिए, 2 पंचे 10, 50 आ गया। 2 से और कट पाएगा, 2 तियां 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो ऊपर देखिए 3 आ गया, नीचे कितना आ गया 25। यही आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा ये इसका क्या है, सरलतम रूप है और क्या है, भिन्न है। दूसरा सवाल 15%। फिर वैसे लगाएंगे 15 गुणे 1/100, है ना। प्रतिशत के स्थान पर 1/100 रख दिया, 15 एकम 15/100 हो गया। 5 काट सकते हैं, देखिए 5 तियां 15। देखिए जो भी पहाड़ा पढ़ोगे उसी से दोनों हर और अंश कटना चाहिए, ठीक है। 5 तियां 15, फिर 5 दूनी 10, तो देखिए ऊपर 3 और 20। ये सरलतम रूप क्या होता है कि अब और ना कट पाए, अब कोई ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिससे दोनों कट जाए, नहीं कटेगा, तो वही सरलतम रूप हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 75%। इसको कैसे लगाएंगे, 75 और प्रतिशत वही 1/100 कर देंगे, है ना। अब देखिए इसको चाहो तो ऐसे काट दो, चाहो 75 एकम 75 करके कर लो, दोनों हमने 2 ऐसे सिखा दिया, वैसे कर लेते हैं। चलिए कोई बड़ा पहाड़ा पढ़िए, देखिए 25 से भी कट जाएगा, 25 तियां 75, लेकिन 25 का पहाड़ा आपको आता नहीं होगा, तो आप 5 से कर दीजिए। देखिए 5 एकम 5, 2 बचे, 25 हो गया, 5 दूनी 10, 20 आ गया। और काट देते हैं 5 से, 5 तियां 15, 5 चक्कू 20। तो देखिए ऊपर बचा 3, 1 3 एकम 3 और 4, तो 3 बटे कितना जाएगा 4। अब देखिए और इससे आगे नहीं कट पाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं सरलतम रूप। क्वेश्चन चौथा देखेंगे, 35% बराबर 35 गुणे 1/100। फिर देखिए 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0, ऊपर 7 नीचे 20। यही आंसर हो गया, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम और आगे सवाल लगाएंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखिए, अब उल्टा आ गया। अभी जो पहला सवाल, इससे पहला सवाल था उसमें प्रतिशत में था तो उसे भिन्न में चेंज करना था। अब देखिए भिन्न में आ गया, इसको करना है प्रतिशत में। दोनों काम कर लेंगे। देखिए पहला सवाल ये लिखा 1/4, इसको कैसे करोगे, देखो हम क्या करेंगे, 1/4 को 100 से गुणा कर देंगे और 100 से भाग कर देंगे। ये क्यों किया, देखिए ये जो बट्टे की लाइन है ये एक तराजू की तरह है। अगर ऊपर 2 से गुणा करो तो नीचे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। भाई 2 बराबर लोग हैं, अगर उनको दिया तो इनको भी दो, उनसे ले लो तो इनसे भी ले लो, ये काम करना होता है। तो यहाँ 2 काम कर सकते हैं भिन्न में, या तो गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। जोड़ ऐसा नहीं कर सकते, इनको एक ऐसा नहीं कर सकते, एक इनको जोड़ दिया तो एक इनको जोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ना तो घटाने वाला काम कर सकते हैं, सिर्फ 2 काम कर सकते हैं, या तो गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा चलिए, तो हमने क्या किया, अंश को 100 से गुणा किया तो हर को भी 100 से गुणा कर दिया। इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, इस वाले 100 को कुछ नहीं करना है, ये जो 100 है
इस 100 और 4 को आपस में काट पीट देना है, इसको बिल्कुल ऐसे रखेंगे तो 100 एकम 100, 100 आ गया बटे 4, ये साइड में ऐसे रखा रहेगा। देखिए भाई हमने क्या किया, यहाँ पर 100 इधर कर लिया, 100 आ गया, ठीक है, कर सकते हैं ना। अब 4 से भाग हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचे इसके पास, 4 पंचे 20। अब देखिए 25 गुणे 1/100। अब बताइए आप 1/100 को हम क्या कहते थे, प्रतिशत, बताया था ना हमने, 1/100 को हम प्रतिशत कहते थे। तो जितना 1/100 भाग है, ये देखिए ये जो 1/100 भाग है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 लिख लिया, उसको कर दिया प्रतिशत, है ना, समझ आया। अभी अगले सवाल में फिर समझ में आ जाएगा। आगे देखो दूसरा देखिए, इसमें देखिए 3/20 क्या किया हमने, 3/20 लिख लिया। अब आप सोचोगे कि चाहो तो ऐसे भी गुणा कर लो एक में ही, ये भी कर सकते हो, ऐसे भी लिखा जा सकता है, चाहे तो गुणे करके अलग अलग 100/100 कर लो तब भी कर सकते हो, दोनों सही है, सब चीज़ सीखिए, ठीक है। इस बार ऐसा कर दिया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए इस वाले 100 को हम बचा के रखेंगे, ठीक, चलिए बाकी को काट दें, इसको नहीं छूना आपको है। चलिए 0 0 कट गया, है ना, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ऊपर देखिए 5 तियाँ 15 आ गया, नीचे 100 आ गया, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 15 गुणे 1/100, 15 ऊपर है, ऊपर ही है, हमने क्या किया कि गुणे में, अब गुणा करिए, 15 कम 15/100 वही आ जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते। अब हम क्या करेंगे, इसको 1/100 को हम जानते हैं कहते थे प्रतिशत, तो 15 बचा और इसके स्थान पर लिख लेंगे हम लोग प्रतिशत, आ गया ना। सवाल नंबर 3, 3/5, फिर वही काम करेंगे। अब तो आपकी प्रैक्टिस बन गई होगी, ऊपर 100 से गुणा कर दिया और नीचे 100 से गुणा कर दिया, ठीक। फिर क्या करेंगे, इस 100 को नहीं कुछ करेंगे, ऐसे रखा रहने देंगे, 5 से काट दिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। अब 20 और 3 की गुणा कर दीजिए, 20 3 60, 60 आ जाएगा, गुणा करके देख लीजिए, बटे 100, इसको हम 60 गुणे 1/100 ऐसे लिखें। चूंकि बेसिक है ना, शुरुआत, इसीलिए मैं इतना करके सिखा रहा हूँ अलग अलग कि आपको समझ में आ जाएगा। बाद में क्या करेंगे, 60/100 लिखा है, इसका मतलब 60%, इसको क्या लिखोगे 60%, तो इसका मतलब ये आया, अगर 4/100 हो तो इसको लिख सकते हो 4%, 3/100 है तो इसको लिख सकते हो 3%, है ना। देखिए वही चीज़ है ना, 60/100 है, कितना आया 60%। क्वेश्चन नंबर 4, आखिरी सवाल, 3/4, 3/4 गुणे 100, नीचे भी 100 से गुणा कर दी। चलिए हल कर लेते हैं, इसको नहीं टच करेंगे, करिए 4, 4 एकम 4, करिए 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, है ना, 25 की गुणा 3 से कर लीजिए, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 7/100 आ गया। इसको आप क्या लिखोगे बताओ, अब क्या हम फिर से लिखने जो थे हमको, अब तो समझ आ गया। तो जिसके नीचे 100 है तो उतना परसेंट हो जाएगा, 75% हो गया, ठीक, लग गया। चलिए सवाल को देखते हैं, नीचे की तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। चलिए इस तालिका को देखते हैं, देखिए तालिका कोई कठिन नहीं है, इसी तालिका में भर देंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए पहला क्या है, भिन्न रूप। देखिए यहां पर प्रतिशत में आपको दिया है 25%, इसको भिन्न रूप में किस प्रकार लिखेंगे वो लिखना है। चलिए पहला वाला पहले करके देखेंगे, और आपको करना क्या, ये करके आपको दिखाना है, डायरेक्ट भर नहीं देना है ना, पहले हल करेंगे तभी तो हम जान पाएंगे यहाँ पर क्या आएगा। तो 25% लिखा हुआ है। अब देखिए प्रतिशत के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1/100 या 25/100 कर दो, बात एक ही, या ऐसे लिखो या आप ऐसे भी लिख सकते हो। 25% का मतलब है 25/100, दोनों एक ही चीज हैं, चाहे इसे लिखो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सरल कर दें, काट दें। देखिए 5 25
और 5 दूनी 10, 5 चक्कू 5 चक्कू 25 लिखा है प्रतिशत, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 25/100, है ना, बताया था हमने। 25/100 को लिख सकते हैं 25%, तो हो गया। अब ये भिन्न रूप आ गया, लेकिन ये नहीं लिखना है यहाँ पर है, आपको इसको सरल करके लिखना है। 5 काट दीजिए, 5 25, 5 दूनी 10 0, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, ऊपर 1 आ गया, नीचे 4 आ गया, 1/4, तो यह कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, है ठीक, लग गया। नेक्स्ट देखिए, अब 3/4 को, ये भिन्न रूप में है भाई, अंश है, हर है, भिन्न रूप में है, इसको करना है प्रतिशत में। कैसे करेंगे देखिए, दूसरा वाला 3/4, याद करो भिन्न को बदलने के लिए हमें नीचे प्रतिशत बनाने के लिए नीचे 100 चाहिए होता है, तो नीचे 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, कर दिया गुणा हमने। अब देखिए इस वाले 100 को हमें टच नहीं करना, ऐसे पड़ा रहने देना है, बाकी को काट पीट के सही कर लेंगे। चलिए देखिए, अब कर देते हैं, चलिए यहाँ पर 4 एकम 4, ये 100 कट जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, 2 बचे इसके पास, 20 हुआ, 4 पंचे 20। अब ऊपर देखिए क्या आया, 25 यहाँ 3 यहाँ, तो 25 की गुणा 3 से करिए, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 7, 75, 25 यहाँ 75, और नीचे कितना है 100, 100 एकम 100। अब देखिए इसको क्या लिखोगे आप, 75, हमने क्या बताया था, अगर आधार 100 है तो उतने प्रतिशत हो जाते हैं, है ना, तो कितना आ गया 75%, यहाँ लिखेंगे 75%, ठीक। इस सवाल को देखेंगे, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 देखेंगे, 16%, 16 लिखा प्रतिशत, इसको ले सकते हो 16/100, है ना। अब क्या जरूर लिखने 1/100, 16/100 का मतलब है 16%, ठीक, ये आ गया। अब देखिए 4 से काट देते हैं, 4 चक्कू 4 दूनी 8, ठीक, 2 बचे 20, 4 पंचे 20। अब देखिए ये आगे कटेगा ही नहीं, तो 4 ऊपर 25 नीचे, तो कितना आ जाएगा 4/25 आ गया, ठीक। सवाल नंबर 4 देखेंगे, 2/5 ये भिन्न रूप में है, इसे करना हमको कहाँ में लिखना है, लिखना प्रतिशत में। चलिए इसको भी लगा लेते हैं, चौथा 2/5, बताइए क्या करना होगा इसमें, हमें प्रतिशत है नीचे 100 होना चाहिए, 100 से नीचे गुणा कर ली और 100 से ऊपर भी गुणा कर ली, है ना। इस वाले 100 को हम टच नहीं करेंगे, इसको अलग कलर से दिखा देते हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब बाकी को काट पीट लेंगे, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0, 20 पंचे 100 होता है, 20 दूना 40, ऊपर 40 आ गया, नीचे 100 है, तो बताओ 40/100 को क्या कहेंगे प्रतिशत में, 40%, जिसके नीचे 100 उतने प्रतिशत, है ना। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, ये आ जाएगा 40%, ये आंसर लग गया, है ना, ठीक। तो इसमें और सवाल तो है नहीं, चलो चलिए नेक्स्ट में हम लोग 12 सीखेंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जो है अपना क्वेश्चन डाल दें, हम उस पर अलग से टॉपिक करके वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।